ultra violet object detecting sensor. It will detect the objects coming on their path. So they are taking this is speed detector sensor which will detect and then record them. So we will start with this is called detector sensor. It will if a blind person falls, so then it will alert them and also send the message to their relatives that the person has fallen. It will say जूनियर है vehicle is there, so you can navigate accordingly. This is a moisture detector sensor and it will detect the moisture. And this is a bit full size. जो कैटेलिटिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर यूजिंग कप कन्वर्टर फॉर हार्मोनिक डिटेक्शन। बेसिकली मैम समय के साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है लोग उसको पसंद करने लगे हैं और उसको यूज करने लगे, बट हमारा पावर सिस्टम अभी रेडी नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करने के लिए। कारण कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सर्किट्स पे बनते हैं। उनके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करते हैं, हमारे पावर सिस्टम में हार्मोनिक्स करंट ड्रा करते हैं जो कि नॉन साइनसॉइडल वेवफॉर्म होता है। अगर वो नॉन साइनसॉइडल वेवफॉर्म जो है अगर सराउंडिंग के किसी भी इक्विपमेंट जैसे मेडिकल मैम कप कन्वर्टर का मॉडिफाइड वर्जन है, हमने यहाँ पे स्प्लिट किया है। उसमें दो इंडक्टर्स को हमने दोनों स्प्लिट कर दिया ताकि हमारा आउटपुट करंट कांस्टेंट है और एक इनपुट में हमने इंडक्टर यूज किया है ताकि हमारे इनपुट साइड करंट है वो हार्मोनिक में हमने बैटरी चार्जिंग के लिए एप्लीकेशन दिया। और यहाँ पे हमने कॉन्स्टेंट वोल्टेज मोड के लिए मैम यहाँ पे देख सकते हैं THD हमारा 9.4% इसके लिए आया और इफेक्टिव एनालिसिस 9.4% नियर बाई किसी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है। अगर उनको नॉन वेवफॉर्म हम देंगे तो वो हमारा फंक्शन कर सकते हैं। ये हमारे पावर सिस्टम में है कि वो कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमें इंडक्शन मोटर पे डीसी मोटर्स भी है और अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में सिंक्रोनस मोशन पे भी जा रहे हैं। इंडक्शन मोटर स्लीप पे काम किया। इंडक्शन मोशन माइनस प्रोजेक्ट में हम PYF का थोड़ा इंडक्शन मोटर किया था काम कर रहा था हमारा दिखाया है वहाँ यहाँ पे जैसे काम कर रहा था जैसे ये कहाँ गया अमन और एक आर्डिनो लगा है जिससे कस्टमर से इंटरेक्ट करेगा, ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा और नीचे ब्लूटूथ मॉड्यूल है। रोबोट ही है ना? यस सर। फर्स्ट ईयर में किया आपने? नहीं मैम ये हम लोग लेकर नहीं ठीक है, ओके ऐड करना। फर्स्ट ईयर में रोबोट्स का किया था आपने? उससे वहाँ से आइडिया था। चलिए फिर उसका कोई मेंबर है तो कुछ बेनिफिट मिला है इसको दिखाओ मैम। हाँ बताओ बाकी जो लिस्ट है वो लिस्ट आता है और कस्टमर पे प्रोग्रामिंग कितने स्टेप? अगर कस्टमर को बोला है तो चलो बोलो ना, कस्टमर के क्या क्या स्टेप्स? कस्टमर स्विच ऑन करता है, ये LCD पे बिल का मैसेज आएगा और एक लिस्ट आएगा। समोसा डोसा हाँ मेनू है, मेनू होता है, डोसा है, सारा अमाउंट लिखा है। कस्टमर अगर वन लगाएगा ये समोसा इंटर हो गया वहाँ पे वो है डोसा। तो किसी को बुलाना है, डिनर को बुलाने के लिए ये चीज ये पूरा घुमा के मारा हो गया नहीं वो मालूम है। ये तो ठीक है। बेसिकली ये जो भी एक रेंज इंक्लाइंड है कहीं पे भी कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी कैमरा कंट्रोल हो सकता है। पहले मार्केट में स्लाइड होता था लेकिन उसका रेंज हाई नहीं होता, वैसे यहाँ पे रेंज भी काम करता है, उस पर रेंज भी काम करता है। ऐसा नहीं Instead of from YouTube or various sources, we have seen that SOC sensor was used, but instead of that, we have used ADXL 335 sensor. It is detecting the orientation of any object in 3 directions, X, Y, and Z. So in that case, even the degrees, it can calculate how many degrees the vehicle is tilted or in which orientation is currently. So we have put that if the vehicle is 30 degree or more, जैसे कि 400 से नीचे चला जाएगा 399 पे, तो ऑटोमेटिक एक्सीलरेट कर लिया। अब ये कंटिन्यू नहीं करेगा, अब मैसेज चला गया। हम लोग मोबाइल नंबर फीड किया, मेरा ये रिलेटिव है, मेरा दोस्त है, भाई है, तो इसका नंबर फीड किया, देखिए ऑटोमेटिकली मैसेज आ गया एग्जैक्ट अभी यहाँ लोकेशन के साथ मैसेज आ गया। देन व्हाट यू मैसेज आ गया 30 डिग्री से ज़्यादा हो गया, एक्सीडेंट को रोकने आपके पास मैसेज गया। मेरा एक्सीडेंट होने के बाद
अरे कहाँ इलेक्ट्रिक हाँ बताओ इसमें क्या पोस्ट कर सकते हो? इसमें क्या है कि अपना जितना कॉलेज है और अपने यूनिवर्सिटी में जितने कॉलेजेस हैं उन सब में ये क्या करते हैं स्टूडेंट के बीच में चैट्स कर सकते हैं, पोस्टिंग कर सकते हैं। सिस्टम अभी हम लोग को वहाँ सुना कि हम लोग के मेन बिल्डिंग के आगे और कैंपस में बहुत जगह पे वाटर एक्यूमुलेशन का प्रॉब्लम होता है, तो उसके डिजीज वगैरह स्प्रेड होते हैं और लाइफ भी इफेक्ट होता है। तो इसलिए मैम हम लोग ने इसलिए बोर्ड बनाया है जो मैं फ्लोट करके रहेगा और मैम ये एक कन्वेयर बेल्ट सिस्टम है जिसको हम लोग जैसे ऑन करेंगे तो ये बस इस तरीके से जैसे ये प्रोटीन गार्बेज है जैसे ये ऑन रहेगा, ये इस तरीके से एक्चुअली वाटर रहेगा तो डायरेक्ट पिक्चर में वो वाटर रहेगा मतलब ये प्रोटीन रहेगा तो हम ये इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। गलती से तो मैम इसका मैम हमने कैंपस के सामने में जो मेन बिल्डिंग के सामने है वहाँ पर हमने इसको टेस्ट किया था। वेरी गुड मैम ये जो प्रोटोटाइप है इसको हम इसमें दो सिस्टम है, सेपरेट सिस्टम कन्वेयर बेल्ट के लिए हमने ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये हमारा लेग वॉकिंग रोबोट है। हमने व्हील्स की जगह पे यहाँ पे हम लोगों ने लेग का यूज़ किया है। ये हमारा जो ये आइडिया कैसे है तो जैसे कि जो अर्थक्वेक्स होते हैं और जो लैंडस्लाइड्स होते हैं, जैसे एक सीवियर अर्थक्वेक जो अभी जब मैं 10th क्लास में था तो उस समय 2015 में नेपाल के टाइम में बहुत ज़्यादा इशू था। तो इसका ऑपरेशन क्या है कि जैसे कुछ जो लोग अंदर जो ट्रैक हो जाते हैं तो अगर हम रेस्क्यू टीम्स वहाँ पे भेजते हैं और रेस्क्यू टीम्स अगर उसको डायरेक्टली अंदर जाती है तो भी हो सकता है कि कुछ उनके ऊपर भी गिर जाए, तो पहले किसको भेजेंगे। और यहाँ पे हमारा इसमें रोवर बनाया था ना इसके बदले में आप ये ला रहे हो ये इजीली ऊंचे नीचे कहीं यस मैम वही है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कोडिंग यूज़ करके थोड़ा एडवांस कर दिए जो भी होगा अपना। बस इसमें थोड़ा सा अगर व्हील यूज़ करते हैं डिसएडवांटेज अगर व्हील यूज़ करने में क्या है कि वो ट्रैक हो सकता है, जा नहीं सकता है। और अगर लेग्स यूज़ कर सकते हैं तो जैसे हम लोग हैं तो जैसे हमारा वॉकिंग है कोई भी ऑब्स्टिकल यस दैट डिपेंड्स ऑन द साइड ऑफ द लोकेशन। और जैसे ये जो पार्ट्स है ना पहले हम लोग इसमें आइसक्रीम स्टिक से बना रहे थे और हमारा ये जो था ये 8 लेग करना था तो वो थोड़ा बैलेंसिंग में दिक्कत हुआ तो फिर हम लोगों ने इसमें 3D प्रिंटेड पार्ट्स यूज़ किया 8 लेग्स का हम लोग का डिज़ाइन किया। ये बनाया 3D प्रिंटेड यस मैम सारा वेरी ये ज़्यादा अच्छा है। सारा पार्ट 3D 3D प्रिंटर का यूज़ किया यस मैम करके एवरी डिज़ाइन ये सब ये बस लिया हुआ है और उतना ज़्यादा कॉस्ट में पड़ा नहीं है इसमें। प्लास्टिक तो इधर गई Ma'am, myself Fiza Rahmani and my teammates are Preeti Kumari and Chandan Kumar. As we have made our project on designing of compressor-less mini solar refrigerator. As we all know that solar power plays a major role in meeting the requirements of our country. It is being used at a very fast rate and its application in many areas are being explored. Since it is a huge requirement of everyone, especially the lower section of the society, ये सोलर पावर जो आपका है that is sufficient for operate your yes, there are two ways that we can charge it, either by solar panel and we have also SMPS. So AC to DC converter SMPS sinusoidal pulse yes, AC to DC basically the refrigerators that we use at our homes, they have compressor, which is Sinusoidal not pulse very to DC. efficient. But those compressors produce very harmful gases like AC to it's not as simple as AC to DC. It is also very expensive. And in this we have Peltier unit. We doesn't use any compressor. Instead of that we have used Peltier unit. And that Peltier unit providing temperature difference. And that temperature difference is the root cause of the cooling effect of our refrigerator. Due to which the compressor that was producing Peltier effect basically it is the reverse phenomenon. Yes. Voltage difference apply किया हम लोग यहाँ से फिर उसके बाद Peltier प्लेट जो हम लोग ने यूज किया है उससे टेम्परेचर डिफरेंस आया जो एक्सचेंज होता है जैसे हीट सिंक हुआ कूलिंग फैन हुआ दैट इज द पैसिव हीट एक्सचेंजर बाय टेकिंग इट फ्रेश यस दैट इज व्हाई वी हैव रिप्लेस्ड इट बिकॉज़ कंप्रेसर की वजह से काफी काउंटिंग गैसेस आ रहे थे only temperature difference आएगा that only can generate the voltage but by using heat sink and cooling fan we have used by the heat sink and cooling fan. The main purpose of the cooling fan is to dissipate heat energy by taking in fresh air and the heat sink is passive heat exchanger that
सिंपली उसे कि मेटा मटेरियल क्या है एंड जो आप सेंसर बना रहे हैं उससे क्या तो सिर्फ वो मेटामेटेरियल एब्जॉर्बर जो होता है वो स्पेसिफिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो इसके इस स्पेसिफिकेशन की वजह से इसका बहुत सारे एप्लीकेशन है। जैसे कि पहला स्टील टेक्नोलॉजी, स्टील टेक्नोलॉजी नाम से समझ नहीं आता है। स्टील टेक्नोलॉजी में क्या होता है, 19 में जब पाकिस्तान पे इंडिया अटैक किया तो उस वक्त पाकिस्तान का रडार उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया था। तो इसलिए क्योंकि इंडिया का जो हमारे दोनों है उन्होंने इसको लगा दिया था स्टोर पर, इसलिए वो डिटेक्ट नहीं हुआ। तो फर्स्ट नियम में आपको कॉपर दिखेगा तो बहुत थिन है। इसका काम है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आए उसको यहाँ ब्लॉक कर देता है, मतलब बाहर जाने नहीं देता है। तो और ये बीच में अब ये मेरा तीन चीज है सेंसर। तो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे एयर डाला हुआ है, तो एयर डाल के जब मैंने सिमुलेट किया तो मेरा मेन काम था कि वो मेटामेटेरियल कॉम्बिनेशन ऐसे मॉडल के लेकिन मैंने सेंसर किया तो एक एक्स्ट्रा लेयर सेंसर डाला है ताकि वो सेंस करे इसका वैल्यू होगा। हाँ तो प्योर हो रहा है ना, देखिए 0% में 5.34 पे आ रहा है। जैसे जैसे मैं स्टेल राइस ऐड कर रही हूँ 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%, वैसे वैसे शिफ्ट आ रहा है। शिफ्ट आ रहा है तो सेंस कर लेंगे कि इसमें इम्प्योरिटी है। तो ये मेरा prediction and prevention system. It is not always possible to prevent accident, but we can save the life of victims, and that is the purpose of our system. बेसिकली मैम काम क्या करता है, यहाँ से व्हीकल स्टार्ट होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अल्कोहल डिटेक्टर है। अगर आप अल्कोहल पिए हुए हैं तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, बजर बीप करने लगेगा और जो व्हीकल है ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। और जो आपका कंसर्न मोबाइल ये देखिए मैम व्हीकल स्टॉप हो गया और जो आपका कंसर्न मोबाइल नंबर दिया रहेगा उसमें ऑटोमेटिक अल्कोहल डिटेक्टेड का मैसेज आ जाएगा और आपका। अच्छा ये बताओ, अभी इतना हमने देखा हुआ है प्रोजेक्ट, जैसे आपने अल्कोहल दिया कितनी देर में सेंस करेगा गाड़ी कितनी देर में? मैम 3 सेकंड में ऑटोमेटिक व्हीकल स्टॉप हो जाएगा। जैसे मैम आपने यहाँ डिवाइडर से टकरा जाएगा। मैम अगर आप अल्कोहल पिए हुए आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं और अल्कोहल डिटेक्ट हो गया तो मैम 3 से 4 सेकंड आप गाड़ी जब तक आप स्टार्ट कीजिएगा आपका गाड़ी ऑटोमेटिक स्टॉप और आपका जो नंबर दिया हुआ है 15% उस पर आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चला जाएगा जिससे आपका लोकेशन और आप हेल्प प्रोवाइड करा सकते हैं। बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल चीज़ के लिए बना है कमर्शियल यूज़ के लिए। तो मैम आप अगर पार्क होता है तो पार्क में क्या होता है कि पाथवे होता है, दोनों साइड आपका प्लांट लगा होता है। तो पार्क में क्या होता है, अगर आप मालिक को बुला के सब करवा रहे हैं तो वो आएगा उसका अलग चीज़ है, पास से पहुँचना चीज़ें आपको क्या है बस इस बॉट को लेके आप सोसाइटी में अगर कोई खरीद के रख लिया है तो ये सिंपल किसी के भी फ़ोन में ऐप सोसाइटी में डाल दिया जाएगा, इंस्टॉल करके इसको चलाना शुरू कर देगा। तो मैम इसमें जो है ये स्प्रेइंग का मेन फंक्शन इसका ये है। अगर कोविड के टाइम पे बहुत सारे सामान को सैनिटाइज करना पड़ता था और उसको मैनुअली करना, फिर टच कर जाना, ये सब बड़ा प्रॉब्लम था। तो आप कोविड के टाइम से इसका जो मेन कंसर्न था वही से उठाएं। फिर इसका हम लोग देखें कि पार्क वगैरह में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे और एक सोसाइटी में एक पार्क होता है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट में कई सोसाइटी और कॉलोनी होता है तो पार्क वगैरह। फिर आपका होता है कि अगर घास वगैरह में भी वाटरिंग करना है जो ताकि ग्रो करे और ऐसे करे तो आप इसको चला सकते हैं, वहाँ पर भी चला सकते हैं। फिर जो इसका फ्यूचर इनोवेशन का जो हम लोगों ने सोचा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा मार्केट है इसका कमर्शियल यूज़ करने के लिए, तो वहाँ पे इसका डायमेंशन चेसी को अपडेट करना पड़ेगा। जो 1 सवा फीट का जो आपका टमाटर और ये चीज़ का आलू का खेती होता है तो उसके बीच में टायर और चेसी को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। हमारा फ्यूचर स्कोप है वैसे ये डोमेस्टिकली और आपका जो सोसाइटी के लिए मतलब ये टैंक में ओनली वाटर है, हाँ कुछ भी जो मटेरियल डालना हुआ है बाकी सिस्टम आपने वहाँ बना के रखा है सामने ना। हाँ ये ब्लैक की क्या रखा है? ये सोलर वो नहीं पंप समर्थ है उसका नाम जो सेंट्रल पंप होता है जिसका काम बैटरी चाहिए ये तो पचीला हो गया। बैटरी में डैमेज ये हो जाएगा ना, लिथियम आयन मैम बैटरी ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ये जो स्विच है ये हर अच्छा सोलर से फिर चार्ज सोलर से चार्ज होगा ना। ये जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इसमें लगा हुआ है मैम, ये सी टाइप चार्ज हम तो फोन में भी यूज़ कर रहे हैं तो जरूरत नहीं है कि अडाप्टर को लेकर घूमते रहे और चार्ज के तो फोन से आप बैटरी ठीक है, मुझे वो उसको उससे मिल रहा है। हाँ इलेक्ट्रिसिटी से फोन करके आप मतलब एक कह दो कि मोटर जो है उसको कांस्टेंट वोल्टेज देने के लिए एक सपोर्ट में बैटरी भी रखे हुए हैं जो सोलर को सपोर्ट कर रहा है, चार्ज भी होगा चलेगा। आप इन्फॉर्म कीजिए ये हर घंटे सुबह 10:30 तक लगा 11 बजे विजिट कर नहीं 11 बजे हम लोग आ जाएंगे 10:30 तक 10 से 10:30 लगा
रेल रखा क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम इसको एक्चुअली रोड पे जब लगाएंगे तो उससे हम लोग सेंसर कनेक्ट करने वाले BME 282 MQ135 और ह्यूमिडिटी सेंसर एयर डिस्प्ले करते रहेगा और फिर क्लिक कर लेगा और ई चालान सब होगा। ये सब फ्यूचर इंप्लीमेंट में हम लोग कर सकते हैं। तो दूसरा काम है चालान मतलब इसका मैम हाँ मतलब इसका यूज करते हैं और इसको एफिशिएंट बनाने के लिए हम लोग आस्पेक्ट रेशियो 3:1 लिए हैं। आस्पेक्ट रेशियो होता है मतलब कि इसका है डिवाइड बाय ये डायमीटर। वो आस्पेक्ट रेशियो टीवी में भी होता है, सब जगह आस्पेक्ट रेशियो। आस्पेक्ट रेशियो मैम इससे होगा कि जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो कम होगा। रेनॉल्ड नंबर होता है इनर्शियल फोर्स डिवाइड बाय विस्कस फोर्स। तो इनर्शियल फोर्स ज़्यादा होगा तो ज़्यादा तेज से और ये अभी कहीं इम्प्लीमेंट नहीं